जो होता है पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, आज चौथा दिन था, आपके हिसाब से ये लेवल में चेंजेस रहा या नहीं रहा? नहीं नहीं, लेवल में कोई चेंजेस नहीं रहा है। कभी साइंस थोड़ा ज़्यादा रह गया है, कभी इकोनॉमिक्स ज़्यादा रह गया, कभी करंट ज़्यादा रह गया है। हिस्ट्री क्वेश्चंस में कभी कम रहा है तो कभी स्टैटिक के साथ जोड़ कर दिया है। लेकिन कुल मिलाकर आप यही जानिए कि 9th-10th का SCERT पर आधारित सारा का सारा प्रश्न था। और मैं निश्चित रूप से ये दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार सिपाही भर्ती बोर्ड के चेयरमैन ने जो कहा था उसको कर दिखाया उन्होंने, और इसके लिए चेयरमैन साहब खुश? नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे थे। देखिए, आप अच्छे से जानते हैं कि आज चौथा दिन था बिहार कांस्टेबल एग्जाम का। तो देखिए, रिव्यू किसी कारण स्टूडेंट्स का नहीं दिखा पाए, लेकिन गए थे वहां पे, बातचीत भी किए थे, लेकिन कोई भी लेवल में ना अंतर नहीं है। जो 7 तारीख को था वही हो गया था। उसके बाद तीसरा दिन भी हमने आपको दिखाया था, लाइव लगातार रहते थे, आज नहीं लाइव रहे किसी कारण। हमारे साथ दरोगा गुरु रहमान सर मौजूद हैं। सोते उठते जागते आप यही सोचते हैं कि आपके जितने भी अभ्यर्थी हैं वो पास हो जाएं, वो लड़का हो या लड़की हो, पीट के डांट के आप कर ही देते हैं। तो लेवल जो होता है पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, आज चौथा दिन था, आपके हिसाब से ये लेवल में चेंजेस रहा या नहीं रहा? नहीं नहीं, लेवल में कोई चेंजेस नहीं रहा है। कभी साइंस थोड़ा ज़्यादा रह गया है, कभी इकोनॉमिक्स ज़्यादा रह गया, कभी करंट ज़्यादा रह गया है। हिस्ट्री क्वेश्चंस में कभी कम रहा है तो कभी स्टैटिक के साथ जोड़ कर दिया है। लेकिन कुल मिलाकर आप यही जानिए कि 9th-10th का SCERT पर आधारित सारा का सारा प्रश्न था। और मैं निश्चित रूप से ये दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार सिपाही भर्ती बोर्ड के चेयरमैन ने जो कहा था उसको कर दिखाया उन्होंने, और इसके लिए चेयरमैन साहब खुश हैं? अभी इस परीक्षा को लेकर मैं बिल्कुल खुश हूं, क्योंकि कहीं से किसी तरह की अब तक कोई धांधली की बात नहीं आई, और निश्चित रूप से यह परीक्षा सिलेबस के अनुकूल रहा है। ऐसा तो नहीं कि उड़ता हुआ खबर आ जाएगा आखिरी दिन की सारे दिन पेपर हुआ था लीक? नहीं नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिस तरह से परीक्षा ली जा रही है उस तरह से कोई भी सरफिरा भी नहीं कह सकता है कि क्वेश्चन अब बाहर आया है या क्वेश्चन आउट हुआ है। एक क्वेश्चन भी आउट नहीं हुआ। अच्छा, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथे दिन को अगर मिला दें तो सबसे हार्ड कौन सा दिन था? कभी साइंस ज्यादा रह रहा है, कभी करंट ज्यादा रह रहा है। मिला जुला के सब कुछ 9th-10th SCERT पर आधारित है। कोई किसी को भारी किसी को हल्का नहीं कर सकते हैं। अब निश्चित रूप से सिलेबस साइंस ज्यादा आ रहा होगा तो फायदा है, कि मैथ्स ज्यादा आ रहा होगा तो फायदा है, कि हिस्ट्री ज्यादा आ रहा होगा तो फायदा है अभ्यर्थियों को? नहीं नहीं, फायदा और नुकसान की बात नहीं है। कुल मिलाकर क्वेश्चन टोटल 100 क्वेश्चन है, तो 100 क्वेश्चन पर आधारित बनता है कि किसमें क्या है। हो सकता है किसी का साइंस कमजोर हो तो अन पोर्शन अच्छा होगा, किसी का अन पोर्शन कमजोर हो तो साइंस अच्छा होगा। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिलेबस के अनुसार है। यह बाहर से तो नहीं कुछ पूछ दे रहा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एकदम अगर कोई नहीं पढ़े लिखा हुआ आदमी है तो उसको भी दीजिएगा तो आपका सुने मैथ्स बहुत कमजोर है, अगर आप बैठते और मैथ्स वाला पेपर मैथ 2-3 मैथ हम भी मार देते। अच्छा, आप भी मार देते? नहीं आने वाला भी मार देते, क्योंकि सिलेबस 9th-10th से ऊपर गया ही नहीं है। और बहुत ही ये नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल पर, इस पर क्या बोलिएगा, इससे फायदा या नुकसान? नॉर्मलाइजेशन से फायदा है, इसलिए कि अलग अलग जिला में अलग अलग क्वेश्चन है, इसलिए फायदा है। और आप ये चाहते थे क्या कि अलग अलग जिला में अलग अलग क्वेश्चन? इसे हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इससे फायदा हुआ है। छात्रों को कहीं क्वेश्चन आउट नहीं हुआ। और दूसरी बात की अलग अलग जिला में होने के कारण नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा तो कहीं टफ रहेगा, कहीं हल्का रहेगा, तो सब मिला जुला के होगा, और इस आधार पर उसी आधार पर कटअप तैयार होगी। बहुत सारे लोगों को ना लेट हो गया सेंटर पर पहुंचने के लिए, क्योंकि आज भारत बंद था आरक्षण को लेकर। हाँ, तो वो लेट हुआ, तो खैर भारत बंद था इस कारण लेट हुआ। आरक्षण वाला जो ये सब मामला है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं कि जो अभ्यर्थी हैं या फिर जितनी भी बहालियां हैं उस पर भी थोड़ा सा मोड़ा असर तो होता ही है, तो इस पर आपका क्या ख्याल है आरक्षण वाली चीज पे? आरक्षण देखिए, आरक्षण जो है वो किसी भी परिस्थिति में जो SC/ST का आरक्षण है, SC/ST का आरक्षण जो है आपको सामाजिक आधार पर है। तो सामाजिक आधार पर आरक्षण में छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ कि इसमें भी कोटा में कोटा हो, इसका मैं समर्थन नहीं करते हैं। अब बस ये बता दें कि क्या लग रहा है इस बार महिलाएं जो है वो कितना बढ़ चढ़ के सिपाही भर्ती परीक्षा में भाग ली? एक बात स्पष्ट रूप से सुन लीजिए अनुकूल,
ब्रह्मा विष्णु महेश भी आएंगे तो 60 से 65 जनरल यूआर का कट ऑफ उससे ज्यादा नहीं जाएगा, और महिलाओं का 50 से 55 कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगा। 50 मतलब महिलाएं बस 50 ले आएंगी तो 50 55 50 55 55 से ज्यादा नहीं जाएगा कट ऑफ, क्योंकि जिस तरह से परीक्षा हुआ है वो काबिले तारीफ है, निश्चित रूप से अरे काबिले कितनी तारीफ। महिलाएं, मतलब कि सुनने में आया था पहले दिन दूसरे दिन जो परसेंटेज था महिलाओं का वो बड़ा कम था, लेकिन उसके बाद जब महिलाएं देखी कि चलिए अब दाल नहीं गलने वाला है, कुछ धांधली नहीं हो रहा है, तो अब तो देना ही पड़ेगा एग्जाम। तो महिलाएं दे रही है, महिलाएं परीक्षा दे रही है। माननीय मुख्यमंत्री को कोटि कोटि बधाई है कि महिलाओं के लिए उन्होंने दरवाजा खोल दिया है, तो महिला परीक्षा दे रही है। महिला छेड़छाड़ तो नहीं हो जाएगा ना महिलाओं के आरक्षण के साथ, या फिर जो महिलाओं को लाभ मिलता है अलग से, उसमें छेड़छाड़ तो नहीं करना? नहीं, छेड़छाड़ नीतीश कुमार महिलाओं को तो दिए हैं, तो छेड़छाड़ काहे के लिए बेचारे करेंगे। और रही बात कि अगर किसी तरह की गुंडागर्दी हुई तो आप ही हैं, हम ही हैं, हम लोग तमाम। अच्छा, ये जो आप जैसे परीक्षा शुरू हो जाता है आप एकदम फोन पे एक्टिव हो जाते हैं, सेंटरों पर भी घूमने लगते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि देखे कहीं खुसुर बुजुर तो नहीं हो रहा है, कहीं मोबाइल पे कोई पढ़ तो नहीं रहा है। लेकिन आपके मोबाइल पर अगर आ जाएगा तो आप चुपचाप लेके सो जाइएगा या बवाल मचा दीजिएगा? मोबाइल पर आएगा हाँ। तो सीधे आर्थिक अपराध इकाई में जाएगा, हाँ। और उसके बाद आप लोग बस आएगा, बवाल मचा देंगे, हम चुप कर रहने वाले हैं। बीच में एक दो दिन मतलब दूसरे दिन बहुत हल्ला हो गया था कि समस्तीपुर के यहाँ से या फिर यहाँ वहां से हाँ, कुछ ना कुछ हो रहा है, ये हो रहा है। ना, वो सारा कुछ पता लगाया कि सब फेक था, 100% फेक था। मैं खगड़िया एसपी से बात किया, मैंने अच्छा बात किया, RSP से बात किया, लेकिन सारा जगह फेक था। कुछ दिन बाकी है परीक्षा का और मतलब कि एक दो दिन बाकी है, तो OMR वाले को कुछ बोलना चाहेंगे क्या कि रंग देता है सब इधर उधर से? OMR अगर ठीक से नहीं रंगा तो 90 मारेगा तब भी फेल करेगा। 90 मारेगा तभी फेल। क्या करना है? OMR को ठीक से भरिए, 10 से 15 मिनट OMR पर दीजिए, और तब जब OMR बढ़िया से भरा जाएगा तो समझिए 50% पास हो गया। उसके बाद परीक्षा दीजिए। OMR ही ठीक से नहीं भरेगा तो दरोगा में छट जाता है, BPSC में छट जाता है, सिपाही में भी छटेगा। कितने सिपाही रहेंगे सर इस बार? क्योंकि पिछली बार तो दरोगा में आपने झंडा गाड़ दिया, फिर याद होगा आपको दरोगा रायपत में आपने सारी ट्रांसजेंडर जो थी उनके सामने आपने कसम खाया कि देख लीजिएगा आंधी नहीं तूफान आएगा सिपाही भर्ती परीक्षा में, बिहार पुलिस भर्ती में। देखिए, सिपाही में जितना लोग से हमारा संपर्क रहा है, जितने लोग हमसे जुटे हुए हैं, तो सिपाही में तो अनकाउंटेबल रिजल्ट रहेगा, गिन नहीं पाएंगे, अनकाउंटेबल रहेगा। और कम से कम 40-45 तो आपको ट्रांसजेंडर भी रहेंगी। सर 40-45 ट्रांसजेंडर मतलब समझ रहे हैं? अरे हाँ भाई, आज 64 ट्रांसजेंडर। सब ट्रांसजेंडर आप ही के पास आ गई जब से मधु जी बनी है दरोगा? नहीं, मधु से पहले ट्रांसजेंडर कोई पढ़ाता नहीं था, मैं पढ़ा रहा हूँ। आजकल सब लोग चिल्ला रहे हैं तो कोई ट्रांसजेंडर तो नहीं लेते होंगे? नहीं, फीस भी नहीं लेते हैं, और ऊपर से उन लोग का खर्च भी देते हैं, किताब कॉपी भी देते हैं, इसलिए ट्रांसजेंडर तो जितना उस दिन थी उन लोगों का निकल जाएगा कि नहीं? 110%। 110। लड़का लड़की आप बोल रहे हैं कि अनकाउंटेबल, मतलब कि फिर तो अनकाउंटेबल। अच्छा, तूफानी है। तूफान तो रहमान का नाम ही तूफान है। हाँ। मैं कुछ देता लेता नहीं हूँ, अच्छा। केवल शिक्षा देता हूँ, और शिक्षा दे के लड़कों को पास कराता हूँ, यही मेरी सबसे अच्छा, बड़ी। दरोगा गुरु आपका नाम है, कट ऑफ जो बोल देते हैं वही चला जाता है, तो अभी भी आप उसी में है ना, आप इधर उधर नहीं भाग रहे हैं? आपने बोला महिलाएं अगर 50 लाती हैं तो उनका हो जाएगा 50 से 55। अच्छा, महिलाएं 50 से 55, और लड़का जो है वो 60 से 65 के बीच में रहेगा, तो 100% रिजल्ट होगा। कोई कह दे धांधली नहीं हुई है, नहीं हुई है, नहीं हुई है, पक्का है? पक्का। और अभी जो कुछ दिन बाकी है उन अभ्यर्थियों को कुछ टिप्स देना उनको यही कहेंगे कि जो आप लोग क्वेश्चन देख लिए 4 पेज का, आप लोग SCRT 9-10 का देखिए बढ़िया से, स्टैटिक देख लीजिए, और जो आपको करंट का है स्पीडी देख लीजिए, और जम के पढ़िए। अब तो समझ गए ना कि दलाल का नहीं गला, इसलिए उसी पर पढ़िए। एक बार 25 लाख 20 लाख नहीं हुआ है? न, कुछ 20 लाख 25 लाख कुछ नहीं हुआ है, और उसी को SCRT को दोहराइए, जो पढ़े उसको दोहराइए, मस्ती से जाइए। रिजल्ट के दिन हम पहुंचेंगे आपके पास, क्या कि आपने बोला है कि आंधी लाएंगे। हाँ, बिल्कुल, मैं आपको खुद बोलाऊंगा, रिजल्ट निकलेगा कि आइए अनुकूल आंधी आया नहीं, आंधी चक्रवात आया है। चलिए देखिए, हमारे साथ दरोगा गुरु रहमान सर मौजूद है, किस तरह से सारे क्वेश्चंस को आपके सामने रखे हैं, सब चीज बताए हैं, और इस बार तबाही मच जाएगा। गुरु रहमान सर ने बोला है कि जिस दिन सिपाही का रिजल्ट आया ना, उस दिन सब चीज आ जाएगा, क्योंकि हम देते लेते नहीं, हम शिक्षा देते हैं। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें। धन्यवाद।